जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की घोषणा। जम्मू कश्मीर में 3, हरियाणा में 1 चरण में होगा चुनाव। दोनों राज्यों में 4 अक्टूबर को होगा मतगणना। मुख्यमंत्री मैया योजना की हुई शुरुआत। सभी जिलों के 151 महिलाओं से की गई योजना की शुरुआत। सभी जिला की महिलाओं के खाते में पहुंची योजना की पहली किस्त। होमगार्ड जवानों ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। दैनिक मानदेय बढ़ाए जाने पर सीएम से मिलकर जताया आभार। 128 रुपए दैनिक मानदेय होने से होमगार्ड जवानों में है खुशी की लहर। बीजेपी की चुनावी तैयारी का सिलसिला जारी। हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई पार्टी की बैठक। राज्य के सभी मंडल अध्यक्ष हुए शरीक। सरकार के मैया योजना पर हेमंता ने कसा तंज। नहीं थमता दिख रहा है ट्रेनी डॉक्टर से रेप के खिलाफ डॉक्टरों का आक्रोश। शनिवार को देश भर में रहेगा डॉक्टरों का हड़ताल। इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर सभी सेवाएं रहेंगी ठप। ओपीडी सेवाएं पूर्ण रूप से रहेंगी बाधित। राजधानी पटना में थम नहीं रही गोलीबारी की वारदात। दानापुर में बाइक सवार अपराधियों ने सीतामढ़ी के एक युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में चल रहा है इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। तो आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज प्रेस वार्ता करके जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में 3 और हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा ये बात कही। जम्मू कश्मीर से पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर से शुरू होगा और 25 सितंबर को खत्म होगा। वही 1 अक्टूबर को कुल 3 चरण में चुनाव संपन्न किया जाएगा। वही हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव संपन्न किया जाएगा। On 29th of August and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th. रांची में चुनाव बैठक की कड़ी में बीजेपी ने आज मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की है। ये बैठक रांची में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में पार्टी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन महामंत्री करवीन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। बैठक में राज्य के सभी प्रखंडों से आए लोग शामिल नहीं हुए। बैठक में मंडल अध्यक्षों से पार्टी का जमीनी तैयारी और उसके आधार पर आगे की तैयारी पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी मैया अब छोड़ दे तो उनका पास कुछ नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर माया योजना में मिलने के लिए 300-400 रुपया खर्चा करना पड़ता है। 4-5 दिन आके लाइन करना पड़ता है। वहां में भी लोगों का मजदूरी 4 दिन 5 दिन का लॉस होते हैं। तब कितना रुपया मिलेगा? आखिर जाके आपको 1000 रुपया ही तो मिलेगा ना चुनाव का पहले। तो बीजेपी उससे बेहतर योजना लेके आएगा झारखंड प्रदेशों के लिए। बंगाल में बहुत ही बेहतर योजना लाएगा और झारखंड का माँ बहनों का, भैया का, सबका सम्मान रखते हुए हम लोग बहुत बेहतर योजना लाऊंगा। और झारखंड की जनता ने यह निर्णय कर लिया है कि हमको अभी समय मिले तो अभी का अभी हम लोग हेमंत सोरेन जी को गद्दी से उतार दें। तो इसके लिए कोई कमी नहीं रह जाए, कोई लीकेज नहीं रह जाए। किसी भी तरह का आने वाला समय में ऐसा कोई कमी अगर दिखाई देता है तो उसको दुरुस्त करने के लिए ये तमाम रणनीति और बैठक हम लोग कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के झांसे में लोग पुनः आने का काम की 2019 के बाद, लेकिन जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस जिसमें काम करने वाली पार्टी नहीं है, ठगने वाली पार्टी है। विधानसभा में मुंहतोड़ जवाब मिला। वही विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के नेता लगातार जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी मंडल अध्यक्षों से वार्ता की। बीजेपी की तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बातचीत की। हमारे संवाददाता सौरभ ने दिया। हमारे साथ प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मौजूद है। सर, तमाम बड़े नेताओं का आगमन कितना मजबूती पहुंचाएगा, क्योंकि कार्यकर्ता उत्साहित? मंडल अध्यक्ष काम की केंद्र होता है और उन मंडल अध्यक्षों को बुलाकर एक बात आग्रह पूर्वक कही गई है कि भारत माता को सामने रखकर और आज अटल जी के पुण्यतिथि पर जिन्होंने झारखंड की स्थापना की थी, उनकी पुण्यतिथि पर यह संकल्प लेकर यहां से जाओ
कि झारखंड की अनाचारी, कदाचारी, व्यभिचारी सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, उसे उखाड़ कर फेंकना है। और आज ही सौभाग्य का दिन है कि आज ये भी तय हो गया कि दिवाली के जस्ट बाद झारखंड का चुनाव होगा। क्या दिन देगा? दिसंबर में तो सरकार आनी नहीं इनकी, नवंबर में। तो ये हमारा दिया हुआ, हमारी दी हुई योजना स्थायी होगी, इनकी दी गई योजना अस्थायी होगी। और मैं बहनों और माताओं से आग्रह कर रहा हूं कि 4.5 साल बीत गए, महतारी योजना की याद नहीं आई इन्हें, मैया बहिना क्या योजना का नाम रखा है। आज याद आ गई चुनाव के मौके जब गले में फांसी लग रही है, तो फांसी लगेगी, सरकार को जाना। वहीं रांची पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर कई हमले किए, जिस पर जेएमएम ने भी पलटवार किया है। जेएमएम के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसीलिए बेचैनी और छटपटाहट में हेमंत बयानबाजी कर रहे हैं। राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी को पता है कि झारखंड में उनके लिए सत्ता का दरवाजा कभी नहीं खुलने वाला है। तो शर्मा जी को यह पता है कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस राज्य में महागठबंधन की सरकार ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है जिस पर हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ बोल सके। तो ये बेचैनी और छटपटाहट है उनकी, और ये बेचैनी और छटपटाहट उनकी बरकरार रहे। हमें यह लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा भी अब मान चुके हैं कि इस राज्य में हमारे लिए 2029 तक सत्ता के दरवाजे बुरी तरह से बंद है। झारखंड कांग्रेस का छात्र विंग एनएसयूआई के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव का प्रदेश मुख्यालय में स्वागत किया गया। इस दौरान राजेश ठाकुर ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष लोहरदगा से आते हैं। एनएसयूआई राजनीति का प्राथमिक विंग है, राजनीति की शुरुआत वहीं से होती है। ज्यादा से ज्यादा छात्रों को टीम से जोड़कर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। एनएसयूआई में बदलाव हुआ है और एनएसयूआई के अध्यक्ष विनय उरांव बनाए गए हैं, जो लोहरदगा के हैं, और उन्होंने आज मुलाकात की है, मार्गदर्शन लिया है। बहुत जल्द वो अपना कार्यभार संभालेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके नेतृत्व में एक अच्छी टीम को यहाँ खड़ा करने का काम करेंगे। मुझे एक इस बड़े काम के लिए मुझ पर विश्वास किया गया और मैं इसको लेकर के मैं बेहतर तरीके से अपने जो हमारे नए पुराने जो कमेटी है और हमारे साथ जितना भी हमारे सीनियर्स हैं उनको एक बेहतर समन्वय बना करके हम लोग कॉलेज, हर कॉलेज हो या फिर हर यूनिवर्सिटीज़ हो, पूरे झारखंड के वो हर जिला की सभी जगह हम लोग पहुंच करके अपने इस कमेटी को मजबूती देने का काम करेंगे। और आने वाला जो हमारे विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा के साथ हमारा जो एनएसयूआई छात्र संगठन है वो एक बेहतर काम की ओर आएगा। वहीं गढ़वा के नगर पंचायत क्षेत्र के बभनी खान डैम में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। तीनों मृतक बच्चे जंगीपुर के उराव टोला के रहने वाले थे। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे घर से 11 बजे निकले थे। 2 बजे तक जब घर नहीं पहुंचे तो परिजन परेशान हो गए और खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान बच्चों का शव डैम से बरामद किया गया। वही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। घटना के बाद पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, झामुमो अध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे, भाजपा एसपी मोर्चा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण राय घटनास्थल पर पहुंचे। पूर्व विधायक ने कहा कि घटना हृदय विदारक है। डैम पर गार्ड की प्रतिनियुक्ति के लिए डीसी के साथ मुख्यमंत्री से मांग करनी चाहिए। नगर उटारी थाना क्षेत्र में बभनी खाड़ डैम में जो पानी निकलता वहाँ 3 बच्चों के डूबने की सूचना थी। सूचना पे आने के बाद तीनों बच्चों को पानी से निकाला गया। तीनों की मृत्यु हो गई है। ये बगल के ही गांव, जंगीपुर के ही गांव के रहने वाले थे। इनकी उम्र 8 साल से लेकर के 12 साल के बीच की है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 बच्चों की डैम में डूबने से मौत हो गई और जो पूर्व विधायक है उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पे आपत्ति जताते हुए बात कही है कि डैम पे सिक्योरिटी गार्ड का नियुक्ति जो है वो होनी चाहिए। तो क्या कुछ पूरा मामला फिलहाल निकल कर सामने आ रहा है?
ये मामला ऐसा है कि पिछले बार भी 4 बच्चे का मौत हुआ था, जिसमें कि मछली मारने के क्रम में डैम में जाते हैं और गहरी पानी होने के चलते डूब जाते हैं और डैम पर कोई देख रेख नहीं है। देख रेख नहीं होने के चलते लोग जाते हैं और डूब जाते हैं। तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं संजय कि पहले भी इस तरह की घटना सामने आई, तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या अभी तक कोई वहां पे ठोस कार्रवाई या फिर कुछ इसी तरह से प्रशासन की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है? नहीं, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बच्चे को लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हमेशा ऐसा घटना होता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, इस पर गार्ड बहाल हो जाएगा, अब लोग इस पर ध्यान देंगे, लेकिन आज तक ये चौथी घटना है ऐसी। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पे बने रहिएगा। वही गोड्डा जिले के बुआरी जोर प्रखंड क्षेत्र के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहडिया बस्ती में गहरे पानी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्ची सुबह एक पोखर में स्नान करने के लिए गई हुई थी, जहां गहरे पानी होने के कारण एक बच्ची डूबने लगी और डूबते देख दूसरी बच्ची जब बचाने गई तो दूसरी बच्ची भी गहरे पानी में डूब गई, जिसके बाद परिजन काफी खोजबीन करने लगे। खोजबीन करने के बाद काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों का शव पोखर से बरामद किया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। हालांकि परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लालमटिया थाना प्रभारी ने परिजनों से लिखित आवेदन लेकर शव को परिजनों को सौंप दिया। ना दीदी यारो मुंड यार गंगा मुनि मयो जातो। बिहार में बड़े अपराध का नया उदाहरण राजधानी पटना से सामने आया है, जहां दानापुर में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को निशाना बनाया है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने सीतामढ़ी निवासी पीड़ित युवक रामजी को 3 गोली मारी। इस मामले में फिलहाल दाना पुलिस टीवी के माध्यम से छानबीन कर रही है। अभी सूचना मिली कि दानापुर थाना अंतर्गत कैफे हाइडआउट के सामने एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। सूचना सत्यापन में जब घटनास्थल पर पाए तो पाया कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में गिरे हुए हैं, जिसके शरीर से मिले हुए आधार कार्ड पे उसकी पहचान राम कुमार पिता राम प्रवेश राय, जो डुमरा के रहने वाले हैं, थाना डुमरा सीतामढ़ी के रहने वाले हैं के रूप में की गई है। उनके परिजनों को सूचना दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। क्या करता था? अभी इसका सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन उपरांत की सूचना दे देंगे। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्याकांड की घटना के विरोध में देश भर में डॉक्टर 17 अगस्त की सुबह से 24 घंटे के हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। इसे लेकर आईएमए झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह ने धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। आ रही थी जिसे निर्मम हत्या की गई है, रेप किया गया है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से उसका किया गया है कि पोस्टमार्टम का डॉक्टर देख के बोलता है कि हम नहीं कर पाएंगे इसका पोस्टमार्टम, इतना विभत्स रूप से, एकदम विभत्स तरह से लग रहा था कि चाहे तो वहाँ को बहुत बड़ा भेद जानती होगी, वहाँ का क्या क्या हो रहा है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो CBI बताएगी, बहुत जल्द आएगा। कि सरकार पर दबाव बना रहे हैं हम लोग सरकार की तरफ से कि कुछ तो कानून बनाओ डॉक्टरों को, खास करके जूनियर डॉक्टर्स हैं उन लोग को तो गजब तरह का व्यवहार किया जाता है, जैसा लगता है कि मतलब डेली वेजेज वाला लेबर है उस तरह का। सिलसिले में हम लोग कल अपना कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पे IMA का एक से निर्णय लिया गया है कि हम लोग कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। इस दौरान इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पे चलती रहेंगी ताकि मरीज को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि जिस तरह से टाल मटोल वाली स्थिति है वहाँ पे जांच में, कि लगता है कि कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जो अपराधी हैं उनको। इसीलिए हम लोग अभी जैसा कि पता है कि परसों से CBI भी उसमें लग गई है, तो हमें आशा है कि इसकी अच्छे से जांच होगी और इसको हम लोगों को न्याय मिलेगा।
सरायकेला के एसपी को गुप्त सूचना के आधार पर चांडिल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चिलगू स्थित मां भवानी होटल में छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। और आपको बता दें कि अलग अलग वैरायटी के कुल 95 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसके बाद से पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए होटल के संचालक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल वक्त हो चुका शो से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए TV45 के साथ।